ओके, तो आज हम करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? मेगा गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या करता है? सेंट्रल रोल प्ले करता है इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट सेल जो होती है फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन की, वो होती है फंक्शनल मेगास्पोर। हमने पीछे पढ़ा था कि मेगास्पोरोजेनेसिस के थ्रू, मतलब क्या था मेगास्पोरोजेनेसिस? क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है। ठीक है, 2 फेजेज में कंप्लीट होती है मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, और उसके थ्रू फॉर्मेशन होती है 4 मेगास्पोर की। ठीक है, लेकिन इन 4 में से 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और एक मेनली जो है मोस्ट ऑफ केसेज में क्या होता है, एक सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। ठीक है, मतलब वो मेगास्पोर जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन द एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ये जो चीजें है मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना इनमें। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड मेगास्पोर से क्या बनता है? गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगास्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है यहाँ तक? जेनेसिस का मतलब ही होता है जनरेशन या फिर फॉर्मेशन। ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस है तो किसी फॉर्मेशन होगी? मेगा गैमेटोफाइट की। और मेगा गैमेटोफाइट क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या है, हमने पढ़ा था कि जैसे 4 मेगास्पोर जो बन रहे हैं उनमें से यूजुअली क्या होता है, जो चैलेजल एंड पे मेगास्पोर प्रेजेंट होता है वो फंक्शनल रहता है। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ केसेस में है, लेकिन हर केस में ये नहीं होता। जैसे रोजा के केस में क्या होता है, रोजा इंडिका के केस में जो सेकंड मेगास्पोर होता है माइक्रोपाइलर एंड से, वो फंक्शनल होता है। ठीक है, और अरिस्टोटेलिया जो है उसके केस में क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड से जो थर्ड मेगास्पोर होता है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और है भी बहुत अच्छा टॉपिक, समझने वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। टाइप्स जो है फीमेल गैमेटोफाइट के, वो किसके बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर के नंबर के बेसिस पे जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में कितने फंक्शनल मेगास्पोर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। ठीक है, फर्स्ट है मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब है सिंगल, स्पोरिक का मतलब मेगास्पोर। ठीक है, स्पोर मतलब मेगास्पोर। तो यहाँ पे क्या होगा मोनोस्पोरिक के केस में, कि इस टाइप के फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें क्या होती है, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट जो है वो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर से होती है। ठीक है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब ये जो सिंगल है मतलब कि फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो, अब आपको पता है कि चलेजल एंड पे भी, चलेजल एंड वाला जो है वो भी हो सकता है, या फिर माइक्रोपाइलर एंड वाला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होगा क्या, एक सिंगल मेगास्पोर होगा, या तो माइक्रोपाइलर एंड वाला फंक्शनल होगा एक टाइम पे, या फिर चलेजल वाला होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे 2 टाइप्स का है मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप, एंड सेकंड इज मोनोस्पोरिक, सेकंड कौन सा है, पढ़ा है आपने? मोनोस्पोरिक ओएंथोरा टाइप। ठीक है, पोलीगोनम एंड ओएंथोरा टाइप। तो फर्स्ट करते हैं हम पोलीगोनम टाइप।
पोलीगोनम के केस में क्या होता है, चैलेजल एंड पे जो मेगास्पोर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था कि 4 मेगास्पोर बनते हैं, अगर लीनियर टेट्राड बनता है 4 मेगास्पोर का, और अगर ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेजल एंड हम मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला चैलेजल एंड वाला जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होता है और वो पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो उस टाइप के जो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक पोलीगोनम टाइप, ठीक है। मतलब ये तीनों इस केस में क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो चैलेजल मेगास्पोर होता है फंक्शनल, ठीक है। ये क्या करेगा, एनलार्ज हो जाएगा साइज के अंदर, ठीक है। साइज में एनलार्ज होने के बाद क्या होगी, माइटोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पहले हो चुकी है, पता है आपको कहाँ हुई थी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, पता है? हाँ, मेगास्पोर मदर सेल से जब फॉर्मेशन होती है मेगास्पोर की, सबसे पहले क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल के, तो आपको आपको यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है, लेकिन वो चीजें आपको यहाँ पे भी लिखनी है एक बार, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर पहले क्या होगी, मियोसिस 1 होगी, उसे हमें क्या मिलेगी, 2 डायड सेल मिलेगी, ठीक है। और फिर हर डायड सेल के अंदर होगी मियोसिस 2, और उस मियोसिस 2 से हमें क्या मिलेगा, लीनियर टेट्राड मिलेगा 4 मेगास्पोर का, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो है वो लीनियर टेट्राड मिलता है, लेकिन वो टी सेट भी हो सकता है और बाकी की जो जैसे डेक्यूसेट टाइप हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में चैलेजल मेगास्पोर जो है वो साइज में एनलार्ज होगा, एनलार्ज होने के बाद उसमें क्या होगी, माइटोसिस 1 होगी, ठीक है। माइटोटिक डिवीजन होगा आप, जो कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो उससे क्या होगी, 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जैसे ही 2 न्यूक्लियाई बनेंगे तो उसके अंदर हो जाएगी सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल दीज 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये है इसकी डेवलपमेंट का, ठीक है, पोलीगोनम टाइप में। तो यहाँ पे मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर दिखाया है यहाँ पे, और ये कौन सा है, चैलेजल, ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड। चैलेजल वाला जो है वो फंक्शनल रहेगा, साइज में एनलार्ज होगा, एनलार्ज होने के बाद होगी माइटोसिस 1, ठीक है। माइटोसिस 1 से क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, सेंटर में क्या होगी, सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल दीज 2 न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे चली जाएगी, एक माइक्रोपाइलर पे चली जाएगी और एक चैलेजल पे चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद होगी माइटोसिस 2, ठीक है। माइटोसिस 2 से क्या बनेगी, 4 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होगी, 2 माइक्रोपाइलर एंड पे और 2 चैलेजल एंड पे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद होगी माइटोसिस 3, ठीक है। माइटोसिस 3 होगी तो क्या बनेगी, 8 न्यूक्लियाई बनेगी, 4 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे होगी और 4 चैलेजल एंड पे होगी, ठीक है। मैक्सिमम जो है इसके अंदर यही है, 2 तो मियोसिस होती है, 2 मियोटिक डिवीजन होती है और 3 माइटोसिस, ठीक है, होगी। तो उससे हमें क्या मिली, 8 न्यूक्लियाई बनी, 4 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं और 4 चैलेजल एंड पे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो 4 चैलेजल एंड पे प्रेजेंट है, इनमें से 3 न्यूक्लियाई जो है वो बनाएगी एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। 3 न्यूक्लियाई एंटीपोडल बनाएगी और फोर्थ जो है वो किसकी तरह वर्क करेगी, लोअर पोलर न्यूक्लियाई की तरह, ठीक है। फोर्थ जो है वो पोलर न्यूक्लियाई बनाएगी। उसके बाद क्या है, माइक्रोपाइलर एंड पे जो है 4, उनमें से 3 बनाएंगी एग अपरेटस, ठीक है, 3 बनाएंगी एग अपरेटस, और एग अपरेटस के अंदर 3 में कौन कौन सी सेल होगी, एक एग सेल होगी और 2 सिनर्जिड होंगे, ठीक है। एग अपरेटस के अंदर 3 सेल्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। उसके बाद इसकी भी जो फोर्थ सेल है वो क्या बनाएगी, अपर पोलर न्यूक्लियाई बनाएगी, ठीक है। ये जो दोनों है लोअर पोलर न्यूक्लियाई और अपर पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों माइग्रेट कर जाएगी कहाँ पे, सेंटर में, ठीक है। सेंटर में माइग्रेट कर जाएगी और वो वर्क करेगी एज ए पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई की तरह वर्क करेगी। अब ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये दोनों फ्री भी रह सकती हैं, ठीक है, या तो ये दोनों फ्री रहेगी, या फिर हो सकता है कि ये दोनों क्या कर जाए, फ्यूज कर जाए, ठीक है, और क्या बना देगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस, फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगी, ठीक है। और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, 2n,
क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया आपको? डेवलपमेंट ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अभी दोबारा पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, सबको आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे देखा हमने क्या देखा है कि चलेजल एंड पे भी कितनी सेल्स हैं? चलेजल एज भी 3 एंटीपोडल सेल्स है और वो तीनों क्या है? हैप्लोइड है, ठीक है? n नंबर है उनका, हैप्लोइड है, एंटीपोडल सेल्स भी, ठीक है? सिनर्जिड जो है वो भी हैप्लोइड है और एग सेल जो है वो भी हैप्लोइड है। क्यों? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थी और उसमें मियोसिस हुई, उससे बने थे क्या? 4 मेगास्पोर जो कि क्या थी? हैप्लोइड थे। उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई है वो माइटोसिस के थ्रू हुई है और माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है? तो बाकी जो भी सेल्स बनेंगी वो सारी क्या होंगी? हैप्लोइड होगी, ठीक है? लेकिन जो फोर्थ है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, वो कैसे बनी है? फ्यूजन से बनी है दो सेल के, तो ये क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। बाकी सारी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं एक्सेप्ट पोलर न्यूक्लियाई विच इज डिप्लॉइड, ठीक है? तो अब ये जो बना है हमारा पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक, ये कितना है? कितनी सेल है इसके अंदर और कितनी न्यूक्लियाई है? कितनी है न्यूक्लियाई? देखो तीन एंटीपोडल सेल्स है, 3 एंटीपोडल है और 3 ही एग अपैरेटस के अंदर है, मतलब 2 सिनर्जिड है और 1 एग सेल है, 6 होगी, ठीक है? और 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई अगर देखें तो कितनी होगी? 8 न्यूक्लियाई, ठीक है? लेकिन अगर सेल देखें, क्योंकि ये वाली 2 जो है वो फ्यूज कर जाती है और फ्यूज करके क्या बनाती है? एक सिंगल सेल बनाती है, ठीक है? तो सेल कितनी होगी? 7 सेल। इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप को 7 सेल 8 न्यूक्लिएट, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब आगे है मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होगा, उसका देखते हैं। जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है?